Hello guys, welcome to my YouTube channel TKD Education. Now we will discuss about SSC Phase 12 in 2024 in this video. आइए दोस्तों हम बात करते हैं इस वीडियो में जो SSC की फेज 12 की वैकेंसी आई है आपके पास में, तो उसकी कितने कुल पद होंगे, योग्यता क्या होगी, आयु क्या होगी, ऑनलाइन की डेट और लास्ट डेट क्या होगी, जॉब प्रोफाइल कैसी है, सैलरी कैसी है, एग्जाम पैटर्न है। तो साथियों बने रहना इस वीडियो में अंत तक। इस अगर आपको सारी जानकारी लेनी है तो अन्यथा अगर आपने वीडियो स्किप की तो आप ये कोई भी मिस्टेक नहीं जानकारी पूरी नहीं मिलेगी आपको, और क्या है फॉर्म को फिल करने में गड़बड़ी कर लोगे, एग्जाम की तैयारी नहीं कर पाओगे। इसलिए वीडियो में बने रहना, ठीक है। एक एक चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों चर्चा करते हैं कि ये जो हमारी एसएससी फेज 12 है, ये साथियों 12 है, रोमन अंकों में लिखा हुआ है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही रहता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो एसएससी के बारे में जानते हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी सब जानते हैं, एसएससी जीडी हुआ, यूपी पुलिस हुआ, सब बहुत अच्छे से जानते हैं, सीजीएल के बारे में भी अच्छे जानते हैं, सीपीयू के बारे में जानते हैं। लेकिन ये एसएससी फेज क्या होता है, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट 12 क्या होता है ये? तो साथियों जब भी एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट की वैकेंसी आती है तो ये क्या होता है, ये क्या कहते हैं कि अंक देके जाती है। जैसे कि मान लीजिए इस बार जो वैकेंसी आई है 2024 में जो वैकेंसी आई है वो 12th के नाम से आई है, ठीक है। जो पिछली बार 2023 में एसएससी फेज सिलेक्शन की जो वैकेंसी आई थी वो फेज 11 के नाम से आई थी। उससे पहले जो हमारी वैकेंसी आई थी 2022 में, तो वो आई थी फेज क्या बोलते हैं 10 के नाम से। उसमें आई थी 11,000 और उससे पहली वाली में आई थी 1100 के समथिंग। तो ये वैकेंसी आई थी और इस बार कितनी रहने वाली है इस पर भी हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो साथियों एक तो चीज आपको क्लियर हो गई कि ये क्या है, क्रम क्रम दे के चलती है। जैसे कि मान लीजिए 2025 में वैकेंसी आएगी एसएससी फेज सिलेक्शन पोस्ट की, जब वैकेंसी आएगी 2025 में तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, ठीक है। 12 की जगह क्या हो जाएगा साथियों 13। तो सबसे पहला पॉइंट तो हमारा ये हो गया कि क्या ये वैकेंसी होती है, ठीक है। दूसरी चीज हम ये बताएंगे कुल पद क्या होते हैं, कुल पद कितने होंगे साथियों। मैंने बताया 2022 में जो कुल पद आए थे वो 11,000 के समथिंग आए थे, और अब जो इसमें पद, सॉरी वो मल्टीटास्किंग के थे, मैं गलत बोल गया, माफी चाहता हूँ। तो इसमें कुल पद जो रहने वाले हैं वो 2 से 3,000 के बीच में इसके पद रहने वाले हैं। साथ ही में अगर इसकी योग्यता की बात करें हम तो योग्यता साथियों इसमें हाई स्कूल भी रहने वाली है, इंटर भी रहने वाली है और ग्रेजुएशन भी रहने वाली है। अब मैं इस पर बहुत अच्छे से चर्चा कर लेता हूँ, बहुत अच्छे से। साथियों इसकी जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है वो या तो आपने 10th किया हो, या फिर आपने क्या हो या आपने 12th किया हो साथियों, या आपने क्या हो ग्रेजुएशन किया हो आपने, ठीक है। क्या हो ग्रेजुएशन। तो एक चीज तो आपको ये क्लियर हो कि योग्यता क्या, हाई स्कूल, अगर आपने हाई स्कूल किया इस फॉर्म को भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। आपने 12th किया इस फॉर्म को भर सकते हैं, बिल्कुल भर सकते हैं। आपने ग्रेजुएशन किया इस फॉर्म को बिल्कुल भर सकते हैं। पहली चीज ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज मैं आपको ये बता देता हूँ इसमें क्या होता है। मान लीजिए आपने अगर 12th किया है, ठीक है, मान लीजिए आपने 12th किया है तो जो वैकेंसी 10th से आई होंगी उसमें भी आप फॉर्म भर सकते हैं, जो वैकेंसी 12th से आई होंगी आप उसमें फॉर्म भर सकते हो। आप कहोगे सर इनका पेपर अलग अलग होगा या एक ही दिन होगा? नहीं जी, पेपर अलग अलग होगा। फिर कहोगे आप पेपर क्या दूर होगा या पास होगा? नहीं जी, पास में होगा। जहां आपका सेंटर डाला होगा वहीं पास में होगा, और दोनों का एक ही जगह सेंटर होगा, लेकिन डे क्या होंगे अलग अलग होंगे, ठीक है। पहली चीज, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो ग्रेजुएशन क्या है तो आप क्या करोगे, तो ग्रेजुएशन के आप 10th से जो वैकेंसी आएगी उसमें भी डाल सकते हो, आप 12th से जो वैकेंसी आई है आप उसमें भी डाल सकते हो, ठीक है। और साथ में ग्रेजुएशन से वैकेंसी आई है उसमें भी डाल सकते हो। फिर वही क्वेश्चन बन के आएगा कि आपका तीनों का पेपर जो होगा एक ही दिन होगा? नहीं होगा, तीनों का दिन पेपर अलग अलग होगा, ठीक है। आप जोन चुनोगे, उस जोन का पेपर जहां आपको सेंटर चुना होगा वहां जाएगा, चेंज भी हो जाता है, लेकिन रहेगा पास में, और एक दिन तीनों का पेपर नहीं होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। पहली चीज ये क्लियर हो गई। तो आपकी योग्यता आपकी क्या रहने वाली है, हाई स्कूल और 12th या ग्रेजुएशन। तो आपने अगर केवल हाई स्कूल किया है तो एक पद के लिए आवेदन कर सकते हैं आप, और आपने 12th किया है तो 2 पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं, और आपने ग्रेजुएशन किया है तो 3 पोस्टों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज साथियों हमारी क्या है, बात आते हैं हम आयु के बारे में बात करते हैं। तो साथियों दूसरी चीज हमारी आयु आपको पता है 18 से 30 दे रखी है। कितनी दे रखी है साथियों? ये जो आयु दे रखी है हमारे पास 18 से कितनी दे रखी है, 18 से साथियों 18 से 30 दे रखी है। लेकिन इसमें भी क्या है कि ये पोस्ट वाइज दे रखी है, पोस्ट वाइज एज दे रखी है 18 से 30 वर्ष, और साथ ही साथ में ओबीसी को मिलेगा, साथियों ओबीसी को मिलेगा क्या बोलते हैं 3 साल का, और एससी और एसटी को मिलेगा 5 साल का। तो ओबीसी को 3 साल का, एससी एसटी को 5 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा इन दिस वैकेंसी, ठीक है। तो ये तो हो गया ना क्लियर कि आयु की बात होगी 18 से 30 है, पोस्ट वाइज आप जब उसमें देख सकते हैं जाके जब आप फॉर्म फिल करोगे। और साथ ही साथ में 3 साल का क्या हो जाएगा आरक्षण ओबीसी को, और एससी एसटी को 5 साल का।
पहली चीज क्लियर हो गई। ऑनलाइन की बात करें साथियों, 1 फरवरी को आपका ये नोटिफिकेशन आ गया है और आपका 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। कितनी रहने वाली है साथियों? 28 फरवरी इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। 28 फरवरी 2024 क्या है इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो हमने क्या बात कर ली? योग्यता के बारे में बात कर ली, हमने आयु के बारे में बात कर ली, हमने ऑनलाइन के बारे में बात कर ली। अब साथियों हम बात करते हैं जॉब प्रोफाइल। क्या जॉब प्रोफाइल किस प्रकार की रहती है? क्या आपके हाथ में एक झाड़ू दे दी जाएगी और आपको झाड़ू लगाने का काम दे दिया जाएगा? नहीं साथियों, इसमें क्या है, जैसे कि मान ली चार्जमैन हुआ और क्या बोलते हैं अकाउंटेंट हुआ, तो इस प्रकार की बहुत अच्छी जॉब प्रोफाइल रहती है। इस प्रकार की जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, ठीक है। साथ ही बात करें सैलरी में, तो सैलरी भी केंद्र सरकार की सैलरी है, इसमें भी 30 प्लस सैलरी इसमें रहती है। साथ ही बात करें साथियों इसमें एग्जाम पैटर्न की, तो एग्जाम पैटर्न आपका क्या रहने वाला है साथियों? ऑनलाइन आपका एग्जाम रहने वाला है और एग्जाम की जो डेट है वो भी बता दी इन्होंने। वैसे तो ऑफिस उसमें दे रखे हैं अप्रैल में या फिर मई में, लेकिन इन्होंने ये चीज भी क्लियर कर दिया 5, 6 और 7, 5, 6, 7 मई को आपका एग्जाम होने वाला है। 5, 6, 7 मई को आपका साथियों एग्जाम होने वाला है। एक चीज और मैं बताऊं, ये इसमें जो है ना 5, 6, 7 आपने देखा इतनी बड़ी वैकेंसी और केंद्र सरकार की वैकेंसी, और क्या कहते हैं 5, 6, 7 3 दिन ही एग्जाम चलेंगे। इसका रीजन पता है क्या है साथियों? इसका रीजन ये है, जब यूपी पुलिस की वैकेंसी आती है पूरी दुनिया फॉर्म भरती है, रेलवे की वैकेंसी आती है पूरी दुनिया फॉर्म भरती है, एसएससी स्टेनो की आती है पूरी दुनिया फॉर्म भरती है, ठीक है, सीजीएल की आती है पूरी दुनिया फॉर्म भरती है, यूपी ट्रिपल एस में आती है पूरी दुनिया फॉर्म भरती है। लेकिन जब ये वाली फॉर्म वैकेंसी आती है तो आधों को पता ही नहीं चलता है कब वैकेंसी आई, कब लास्ट डेट होगी और कब इसका एग्जाम हो गया, और एग्जाम हो भी गया तो रिजल्ट का ही पता नहीं कब आ गया, ठीक है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ इसमें क्या था, फॉर्म भरने वालों की संख्या बहुत कम होती है, कंपटीशन बहुत कम रहता है, और देख लीजिए आप अनुमान लगा लीजिए एग्जाम सिर्फ 3 दिन चलने वाला है इसका, ठीक है। तो एक चीज तो आपको ये क्लियर हो गई, और साथ ही साथ में साथियों इसका जो सिलेबस है, सबसे बात कर लेते हैं मेन चीज है हमारा सिलेबस। सिलेबस क्या रहने वाला है? तो साथियों इसका जो सिलेबस रहने वाला है वही सिलेबस जो आपका एसएससी में आता है, मल्टीटास्किंग में आपने एग्जाम दिया होगा, जो सिलेबस आता है सबसे पहले आएगा आपका क्या आएगा, जीके जीएस। नंबर दूसरे पे आएगा आपका रीजनिंग, क्या आएगा, रीजनिंग। नंबर 3 पे क्या आएगा साथियों, मैथ। और उसके बाद में क्या आएगा, इंग्लिश। क्या आएगा साथियों, इंग्लिश। इसमें भी क्या होगा साथियों, ये 25 नंबर के होंगे, ये भी 25 क्वेश्चन होंगे, और इसके भी 25 क्वेश्चन होंगे, और इसके भी 25 क्वेश्चन होंगे, और ये कितने कितने के होंगे, ये भी 50 नंबर के, ये भी 50 नंबर के, ये भी 50 नंबर के, ये भी 50 नंबर के। पूर्णांक कितने का बन जाएगा साथियों, 200 मार्क्स का। कितने का बन जाएगा साथियों, 200 मार्क्स का। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि आपका सिलेबस क्या है, रीजनिंग सॉरी जीएस रहने वाला है, रीजनिंग रहने वाला, मैथ रहने वाला, इंग्लिश रहने वाला है। तो आपका क्या हो जाएगा साथियों, ये आपका सिलेबस हो जाएगा एसएससी फेज 12 का। तो मैंने आपको एक वीडियो में ये भी बताया कि एसएससी फेज 12 यानी कि अब जो वैकेंसी आएगी 2023 में वो एसएससी फेज 13 के नाम से आएगी, और जो 2022 में आई थी वो एसएससी फेज 11th के नाम से आई थी। तो इसकी आयु क्या रहने वाली है, सारी चीजें अब इसके बारे में और जो डिटेल में वीडियो बनाऊंगा, मैं अगले बनाऊंगा कैसे आप फॉर्म को फिल करेंगे, क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और सारी जानकारी आपसे संतुष्ट भी होंगे। जब ऐसा है तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर जरूर करना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।